एक भक्त था और कलियुगी भक्त रहे। वो चला और बीच में मिल गए बाबा नारद। बोले मैं ये बताओ महाराज, जल्दी कौन से भगवान खुश हो जाते हैं? नारद बाबा ने कही देखो ऐसो है कि भगवान कन्हैया तो व्यस्त रहते हैं और राम जी भी व्यस्त रहते हैं, उनके बहुत भगत हैं, और भोलेनाथ के भी बहुत भगत हैं। कहे वे तो भोले भंडारी से उनके पीछे तो लाइन लगी रात। हाँ, भक्तों की देखो एक भगवान है जिनके भक्त थोड़े कम हैं, ब्रह्मा जी। उनके मंदिर भी कम हैं और भक्त भी कम हैं। वे थोड़ा फ्री रहते होंगे तो उन्हीं को भजन करो, शायद प्रसन्न हो जाए। पुष्कर में गया भक्त और माने जाए कि खूब 3 महीना भजन करो परीक्षित जी, और 3 महीना जब भजन करो तो ब्रह्मा जी हो गए प्रसन्न। अजी भोले बाबा ही वरदान देना थोड़ी जानते हैं, अपन भी विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, मांग वरदान बोल। और सुन ले भगत जी, तूने 3 महीना भजन करो, हम तो पे बड़े प्रसन्न, तू 3 ही वरदान मांग। उन्हें कहा पता कि जी कलियुगी भक्त है। सो कहने लगा प्रभु जी पहला वरदान हमें जे दो, हमारी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कही तो राम ले जाइयो, कहा मांगो वाने, पर बोले कोई बात नहीं, अच्छा चल तथास्तु ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान हमारा मकान बन जाए, और तीसरा जब मांगे तब 3 फिर दे। केवट को भैया रहे एक एडवांस बुकिंग। घर आया ब्रह्मा जी का आशीर्वाद वचन तो पूरा तो होना ही है। शादी हो गई, मकान बन गया और रहने लगा बड़े प्रेम से। पर आप जानते हैं प्राकृतिक चीज ये तो है, कभी आंधी भी आएगी, अभी थोड़ी देर पहले आई थी हैं, कभी आंधी कभी बारिश कभी कुछ, तो ये तो सब चलता रहेगा। एक दिन जोर से आई बारिश, सो उसके मकान पे था डिस्टेम्पर, सो धुल गया। अब तो रात नहीं बुलाने लगा ब्रह्मा जी को, उसने नहीं सोचा कि रात है। अरे ब्रह्मा जी, अरे विधाता जी 3 महीना भजन करो, कोई काम बात हो रही ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना समझ गए भैया भगत बुलाए रहो, जाने पर 3 महीना भजन करो माने। दौड़ के ही आए ब्रह्मा जी, कहो भगत जी बोलो। बोले पहला वरदान हमें जे दो, हमारे मकान पे कभी वर्षा न होए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और दूसरा वरदान जे दो, हमारे मकान के अगल बगल है कि कभी कोई आंधी तूफान ना निकले। अजी दिया। और तीसरा बोले तीसरा जे दो, जब मांगे तब 3 फिर दे। ब्रह्मा जी परेशान। एक दिन भक्त को हो गया जुकाम बुखार, अब बताओ तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं? सो डॉक्टर के पास नहीं गया, काहे बोले भजन करो। हाँ, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। सो रात में ब्रह्मा जी को, हे विधाता जी, विधाता जी ने सोचा अच्छो जाने भजन करो, सो जाने बिना पैसा को चपरासी बना लियो। ब्रह्मा जी दौड़ के गए, बोल भगत भैया बोल बोल बोल। अजी पहला वरदान जे दे कि हमें कभी बुखार ना आए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा जे दे कि हमें कभी जुकाम तो होवे ही ना है। हाँ जी दिया बोल। और तीसरा बोले जब मांगे तब 3 फिर दे। एक छोड़ ही लेता है। ब्रह्मा जी हैरान, दौड़ के गए भगवान नर्मदेश्वर के पास, श्री हरि रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले क्यों? अरे बोले एक भगत ने भजन क्या किया महाराज, उसने तो बिना पैसा को नौकर बना लियो है। भगवान बोले तो जे कलियुगी भक्त हैं, इन तो थोड़े सतर्क रहा करो। जे चढ़ाएंगे तो 100 रुपया और मांगेंगे 100 लाख। बोले प्रभु जी अब बचा लो। भगवान ने कही ठीक है। सो प्रभु ने माता सरस्वती को आदेश दियो है, जाओ भगत की जीप पे जाके बैठ जाओ। भगत की जीभ पे जाकर के बैठ गई और अब उसने फिर आवाज लगाई, अरे ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी दौड़ के ही आए, जी हाजिर हैं सरकार, बोल भैया बोल। बोले पहला वरदान जे दो। ब्रह्मा जी सोच रहे पतो ना कहाँ मांगे फिर। पहला वरदान जे दो कि हमारा मन भगवान के भजन में लगे। ब्रह्मा जी ने कही अब कुछ शांति मिली मन में, अब कुछ सुधार में।
सो एकदम से कह दिया तथास्तु दिया भैया। दूसरा बोले मेरे मन को वैराग्य हो जाए, अजी दिया भैया। और तीसरा बोले तीसरा वरदान ब्रह्मा जी ने सोची यही खतरा है, ये फिर न मर जाए कहीं के फिर। हाँ हाँ बोलो बोलो भैया बोलो। बोले तीसरा वरदान जय देव हमारी मुक्ति हो जाए संसार से। ब्रह्मा जी बोले मुक्ति ले चाहे भुक्ति ले पर मेरो पीछा छोड़। हाँ बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो प्यारे सज्जनों, इसको कहते हैं अमल। ये है मद भक्ति, ये है सकाम भक्ति जिसमें मांगा जाता है, और जिसमें कुछ नहीं मांगा जाता है वो अमल भक्ति होती है, निष्काम होती है। और श्रेष्ठ भक्ति है निष्काम। तो कहीं भी भगवान का सत्संग चल रहा हो, कथा चल रही हो, और कहते हैं आपने केवल मन में सोचा मात्र कि जोराई में कथा चल रही है और हम कथा सुनने जाएंगे। अभी आप कथा में पहुंचे नहीं, कथा आपने सुनी नहीं। और ऐसा भागवत जी में कहते हैं शब्दो हृदय वरुद्ध तेत्र, सोचने मात्र से भगवान आपके हृदय में बैठ जाते हैं। बताइए इतनी कृपा है भागवत की। और कहीं आपने आकर के कथा सुन और ली, भगवान कल्याण करेंगे कि नहीं? और यदि 7 दिन आपको अवसर मिल गया सुनने का तो समझ लेना पक्का ही कल्याण है। बोलिए साईं नर्मदेश्वर महादेव की। आ जाइए। बड़ा सुंदर चेतावनी भजन है, आनंद लेंगे सभी। बखर की तूने कैसे करी रखवाली, बखर की तूने चदरिया, ये काया जो भगवान ने दी सोने से काया, इसमें काम करते रहो, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जा कृपा निधाना। भजन जरूर करो प्यारे, जे बकरी में चोर ना घुस जाए, जे बकरी गंदी ना है जाए। बकरी क्या है? आपका शरीर। और बड़ा सुंदर बात कही संत कबीर ने, बखर की तूने कैसे करी रखवाली, बखर की तूने कैसे करी रखवाली, समझने के हैं। और ये बुंदेली भाषा का भजन है। बखर की तूने बहुत कैसे करी रखवारी, तू तो बहुत बड़ा रक्षक बना रहा और तुझे बड़ा अभिमान रहा है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और भैया तू रखवाली करता भी रहा, फिर भी तेरी जब बखर लुट गई है,
कैसे लुट गई? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार तेरे अंदर प्रवेश कर गए प्यारे। बहुत करी तूने बहुत करी तूने पर अनारी